मतलब एक तरीके से सिखाया गया है, पढ़ाया नहीं गया है, सिखाया गया है स्टेप बाय स्टेप। तो प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है, ठीक है। क्योंकि हमारे इंडिया में हर जगह पर हर स्टूडेंट इतना लकी नहीं है कि उसको अच्छे टीचर्स मिले। कई बार टीचर्स किसी टॉपिक के ऊपर थोड़े ही इलस्ट्रेशन कराते हैं, 4 या 5, और अगर उसी पर स्टूडेंट को अगर 7-8 सवाल करा दिए जाए, 10 सवाल करा दिए जाए, तो फिर वो उस टॉपिक के अंदर मास्टर हो जाता है। और ये बुक डेफिनेटली वही काम करती है। ये ट्रिकी पार्ट है। ये सेक्शन आपको अलग से कभी किसी बुक में अलग से नहीं दिखेगा। मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, कभी एक साथ है, कभी अलग है, कभी कहाँ है। अब क्लास में भी कभी करेंगे तो एक साथ कभी एक क्वेश्चन हो गया, कभी टेस्ट में कुछ और आ गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर ओम शर्मा, और आपके पास अगर ये बुक है या आप इसको लेना चाहते हैं तो इस बुक का हूँ मैं ऑथर ओम शर्मा। तो आपको आज बताने आया हूँ कि चैप्टर नंबर 2 इस बुक का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, इक्वेशन और इनइक्वलिटीज़ को पढ़ने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका या इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका अगर इस बुक से हम फॉलो किया जाए तो कम टाइम में कैसे हम इसको मास्टर कर सकते हैं, कैसे अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि चैप्टर नंबर 2 कैसे हम मास्टर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बता दूं, इस बुक के अंदर 2000 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो कि विद सॉल्यूशन हैं, और रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं या मुझसे रूबरू हो रहे हैं या मेरे बारे में कम जानते हैं तो वो थोड़ा मेरे बारे में डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हालांकि बुक में भी एक पेज है जहाँ पर मेरे बारे में डिटेल्स लिखी हुई है। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बुक का कवर पेज है और प्रॉब्लम्स आपको पता ही है रिसेंट ईयर से क्या है। इस पेज की मैं बात कर रहा था जहाँ पे आप मेरे बारे में और डिटेल्स पढ़ सकते हैं, या कोई पेरेंट्स अगर इसको देख रहे हैं तो वो भी उसकी बात कर सकते हैं। ये बुक का फ्रंट पेज है जिसके ऊपर डिटेल्स हैं, और ये है इसका लास्ट पेज। और अगर आप इसके अलावा कोई और बुक को भी अगर तैयारी के लिए लेते हैं तो डेफिनेटली आपके ओवरऑल मैथमेटिक्स के अंदर मार्क्स 100% एनहेंस होंगे, ये गारंटी मेरी तरफ से है। जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वेक्टर 3D है और कैलकुलस है, देन फॉलोड बाय अलजेब्रा, ठीक है। चलिए, तो मैं अब आपको इसके बाद जिस चैप्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है इस बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2। वो है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज़। इन सब के मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, तो आप हर चैप्टर को मास्टर करने की बात करेंगे, लेकिन इस वाले के अंदर मैं बात बताऊंगा चैप्टर नंबर 2 को हम कैसे मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ्स के बारे में। डिस्कशन हुआ है, इंडेक्स को देख रहे हैं तो ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन हुआ है। ग्राफिकल अप्रोच को कैसे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं वो देखा है। पहली बात तो ग्राफ है, ग्राफ के मॉडिफिकेशंस, उनके अंदर ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हेल्प करता है, और ग्राफिकल अप्रोच से इक्वेशंस को सॉल्व करना, रेंज निकालना ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन की, और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को सॉल्व करना। ये चौथा पॉइंट रहेगा हमारा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करना, फॉलोड बाय ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करना। फिर ढेर सारी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर, और फिर हम जाएंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज के ऊपर। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हम पहले डिस्कस करेंगे एससीक्यू क्वेश्चंस, सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चंस, फिर मल्टीपल चॉइस, पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, मैट्रिक्स मैच, न्यूमेरिकल इंटीजर्स, और जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और फॉलोड बाय जेई एडवांस के फोकस। एग्जाम में क्या आया, ये 2 एक्सरसाइज भी लास्ट में रहेंगी। तो एक तरीके से आपके लिए पूरा कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर आप पहले थ्योरी सीखेंगे, इलस्ट्रेशंस करेंगे, टेस्ट योर कॉन्सेप्ट भी एक इसके अंदर एक्सरसाइज है जहाँ पे आप अपना टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, टाइम फ्रेम के अंदर। और फिर उसके बाद एक्सरसाइजेज आपके लिए अवेलेबल है, और ये सब सॉल्व है इसी बुक के अंदर, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी बुक के अंदर लेटर सेक्शन के अंदर आपको एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं, इनके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, और मैं बुक को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आर यू गाइज रेडी फॉर इट? लेट्स सी। तो ये पेज आपको ऐसा दिख रहा होगा आपके बुक के अंदर। विजिबिलिटी बेटर हो इसलिए मैं इनका कलर्स चेंज कर दिया है, ताकि क्योंकि वीडियो फॉर्मेट में आपको इनकी विजिबिलिटी अच्छी दिखे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ग्राफ्स के बारे में हम बात करेंगे, फिर ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे, रेंज की बात करेंगे कि एक ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन के, फिर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वलिटीज़ को भी सीखेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को एक्सट्रीम वैल्यूज से कैसे सॉल्व किया जाता है, एक्सट्रीम कंडीशंस में उनकी बाउंडेड रेंज को यूटिलाइज करके उससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ये वाला पार्ट काफ़ी ट्रिकी है जब इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इनके ग्राफ्स एक एक करके इंडिविजुअली एक एक फंक्शन जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके ग्राफ्स हमने यहाँ पर डिस्कस करके बताया आपको। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक,
और ये है एक चार्ट जहाँ पर एक आपको डोमेन और रेंज क्लियरली विद टाइम पीरियड एक्सप्लेन किया हुआ है। शॉर्ट नोट्स मैंने खुद ही ने आपके लिए पहले से ही इसमें बना रखे हैं, तो आपको बस एक हाइलाइटर खरीदना है या पेन से आप बुक के अंदर ही मार्क करते हुए चलिए। ग्राफिकल अप्रोच क्या है सॉल्व करने की, उसके बारे में बता देते हैं। पूरा अप्रोच सिखा रखा है एंड फॉलोड बाय दे आर फ्यू क्वेश्चंस ऑन देम, कि कैसे ग्राफिकल अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब ग्राफिकल अप्रोच की बात करेंगे तो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात होगी, क्योंकि हर बार सिंपल साइन एक्स तो आएगा नहीं, साइन एक्स को भी मॉडिफाई करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये फंक्शन चैप्टर के अंदर जो कैलकुलस की बुक है वहाँ पर भी मैंने डिटेल समझा रखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने डिस्कशन सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ही रखा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड रखा है। पर ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन हर तरीके के सिखा है। साइन एक्स प्लस पाई/3 आप देख सकते हैं, 5वां नंबर, 6 नंबर, बहुत सारे यूनिट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे जहाँ पे ग्राफ से ग्राफ हैं। साइन 2x, साइन x/2, 2x साइन x -3, हर तरह के ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और नीट एंड क्लीन डायग्राम है, क्या इनका इम्पैक्ट आता है सब आपको देखने को मिलेगा। फिर ग्राफ्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, एक एक प्रोसेस समझाया है कि इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। साइन एक्स होगा, साइन x/2 होगा, फिर डबल करेंगे, फिर माइनस, फिर 3 ऐड होगा, तब जाके हमें डायग्राम मिलेगा। और हर एक ट्रांसफॉर्मेशन पे क्या क्या करना चाहिए बता रखा है। स्टेज 1, स्टेज 2 आप जाते जाएंगे। फिर ग्राफ दिखेगा कैसे, बनेगा कैसे, स्टेज 2 है तो आपको स्टेज 3 है। मतलब एक तरीके से सिखाया गया है, पढ़ाया नहीं गया है, सिखाया गया है स्टेप बाय स्टेप कि प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है, ठीक है। क्योंकि हमारे इंडिया में हर जगह पर हर स्टूडेंट इतना लकी नहीं है कि उसको अच्छे टीचर्स मिलें, ठीक है। कई बार टीचर्स किसी टॉपिक के ऊपर थोड़े ही इलस्ट्रेशन कराते हैं, 4 या 5, और अगर उसी पर स्टूडेंट को अगर 7-8 सवाल करा दिए जाए, 10 सवाल करा दिए जाए, तो फिर वो उस टॉपिक के अंदर मास्टर हो जाता है। और ये बुक डेफिनेटली वही काम करेगी, ठीक है। बस आप प्रोसीजर पढ़ लीजिए कि पढ़ना कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक एक बात यहाँ पे सारे प्रोसीजर्स लिखे हुए कि ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ग्राफ ट्रांसफॉर्म करना नहीं सीखेंगे जब तक हम ग्राफिकल तरीके से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना नहीं सीखेंगे। एक एक लाइन मैंने लिख रखी है, आप पढ़िएगा इन सबको कि मैंने क्या लिखा है। अब ऐसे करते जाएंगे तो ये इलस्ट्रेशंस ग्राफिकल अप्रोच वाले देखिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर, साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर के वाले ग्राफ भी सिखा दिए हैं कि कैसे ये सारे ग्राफ बनते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट वाले ग्राफ भी सिखाए हैं। और फिर ये टेस्ट योर कॉन्सेप्ट, जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा, ग्राफ बनाना, ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना, ग्राफिकल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का, टेस्ट योर कॉन्सेप्ट 1। और ये भी सॉल्व्ड है, पेज नंबर H.1 आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ जाके आप देखेंगे तो आपको इसके भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो ये 10 क्वेश्चंस हैं, आप इसको एज ए टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात करते हैं, अब रेंज की बात करते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक हमको दे रखा है और उसकी रेंज कंप्यूट करना, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर भी काफ़ी सवाल आते हैं। तो क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल नोट्स यानी शॉर्ट नोट्स, जो आजकल बात चलती है कि समरी, वो क्लियरली लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। आगे बढ़ते जाएंगे और इसी के ऊपर बेस्ड हैं मैं रेंज वाले क्वेश्चंस, जो बेसिक से शुरू कर रहे हैं और धीरे 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 फुल एडवांस लेवल पर चले जाते हैं। 2-3 इलस्ट्रेशन के बाद ही आपको इसके अंदर हर तरह के इलस्ट्रेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ क्वाड्रेटिक के साथ मिक्स्ड क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का, ये डिवाइड वाले क्वेश्चंस हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री है, फिर ये देखिए यहाँ से एक्सपोनेंशियल के साथ मिक्स्ड क्वेश्चंस है सारे, कि कैसे इनकी रेंज निकलती है। फिर दे आर रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, वो वाले क्वेश्चंस भी हैं। हर तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कहीं पर आपके एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट AMGM यूटिलाइज हो रहा होगा, कहीं पर परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ लग रही होंगी। तो कंप्लीट पैकेज है जहाँ पे आपको हर तरीके से ग्रूमिंग करने को मिलेगा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं एक एक क्वेश्चन को अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए ऑल्टरनेट मेथड है, किसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। आपको कहीं ना कहीं AMGM देखने को मिल जाएगा। हर तरह के प्रोफाइल के क्वेश्चन, और धीरे धीरे आते आते लेवल इंक्रीज हो जाता है और बढ़ता ही चला जाएगा। ये देखिए AMGM की बात कर रहा था, आ गया। अभी हमने क्या सीखा है, एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, रेंज की। सिग्मा अच्छे से इन्वॉल्व है, डर ही ना रहे
किसी भी चीज़ से। और फिर सेकंड एक्सरसाइज जो आपने अभी रेंज सीखा, तो इसमें सिर्फ रेंज वाले ही क्वेश्चंस होंगे, इसमें ग्राफ वाले जो ऊपर वाला टॉपिक पढ़ा था वो नहीं होगा। तो टेस्ट योर कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े, उसके क्वेश्चंस, उसके बाद उसी के सॉल्यूशंस की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। फिर आती है इक्वेशंस को सॉल्व करना। फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पर लिख दिए, इन फॉर्मूलेज को हम बात करेंगे आगे, और इसके ऊपर यूटिलाइजेशन है कि कैसे कैसे इन फॉर्मूलेज को अप्लाई करना है। ये सारे केसेस, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, ऑल्टरनेट तरीका, ग्राफिकल तरीका, सारी बातें जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के अंदर आती हैं। सीरीज वाले क्वेश्चंस जो हमने फर्स्ट पार्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किए थे, वो सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर वैलिड होंगे। कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ वर्किंग फार्मूला, कुछ और शॉर्ट नोट सब आपको देखने को मिलेंगे। इक्वेशंस वाले पार्ट वैल्यूज रख के, मैंने खुद ने वैल्यूज रख के आपको डिटेल में समझाया है कि भाई इस वैल्यू पे क्या हो रहा है, इस वैल्यू पे कैसे निकलते हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। एंड कंडीशन का क्या मतलब हुआ, कौन से क्वाड्रेंट में कहानी जा रही है, 18 वैल्यूज, 15 वैल्यूज, जितनी भी सीखी है हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर सब यूटिलाइज्ड है। बाय दिस वी आर हियर, बाय एग्जाम्पल नंबर 80 तक हम आ चुके हैं। और फिर देखिए आप स्क्वायर वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस की जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं और आपके टेस्ट में आता हो और आपको वो इस बुक से ना मिले। 100% मिलेगा, ऐसी प्रोफाइल है ही नहीं। 2003 में मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था और अभी जो 24 में पढ़ रहा, आप 25 या 26 के भी स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली जितना मैंने इतने वर्षों में सीखा है सब उस चीज़ों को मैंने स्टूडेंट से, एज ए स्टूडेंट की नज़र से, एज ए टीचर की नज़र से, सब चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की, और आपको किसी और मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट अपडेटेड JEE एडवांस मटेरियल इन द मार्केट टिल डेट। ठीक है, आइए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हम 100 क्रॉस कर चुके हैं और अभी इक्वेशन ही चल रहा है। देखिए, इनको सॉल्व करने की हम बात कर रहे हैं। हर तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर मॉड्यूलस के साथ क्या इम्पैक्ट है, कैसे सॉल्व होंगे। फिर लॉग आ गया है, 2 वेरिएबल में है x और y। फिर पावर बाय पावर। आप अगर चाहेंगे तो डेफिनेटली मैं इनको एक्सप्लेन करने वाले वीडियोस भी बना दूंगा। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा, तो आई विल डेफिनेटली टीच यू कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। 117 पे हम पहुंच गए और ये सब इक्वेशन वाले मेथड पे चल रहे हैं। ये ऑल्टरनेट मेथड है, जहाँ पर पॉसिबल है मैंने ऑल्टरनेट मेथड भी दिया है। अब ये है थर्ड कॉन्सेप्ट जो आपने टेस्ट योर कॉन्सेप्ट पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को सॉल्व करना। फर्स्ट था ग्राफ, सेकंड था रेंज, ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेस, थर्ड था ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। तो आपने इसको टेस्ट के लिए दिया और आप देखते हैं आपके पास 22 क्वेश्चंस हैं। 22 क्वेश्चंस आपने यहाँ पर सॉल्व टेस्ट के लिए रख लिए। एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए सेक्शन ही अलग है, ये ज़्यादा ट्रिक बेस्ड होता है, तो इसको मैंने रखा ही अलग है 4th सेगमेंट पे कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ये ट्रिकी पार्ट है, ये सेक्शन आपको अलग से कभी किसी बुक में अलग से नहीं दिखेगा। मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, कभी एक साथ है, कभी अलग है, कभी कहाँ है। अब क्लास में भी कभी करेंगे तो एक साथ कभी एक क्वेश्चन हो गया, कभी टेस्ट में कुछ और आ गया। यहाँ आपको पूरा पैटर्न एक साथ देखने को मिलेगा कि अच्छा ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए फिर ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वलिटीज़ की बात करते हैं। 11th क्लास में तो इनइक्वलिटीज़ का इतना यूज़ नहीं, लेकिन आप देखोगे जब 12th में फंक्शन पढ़ते हैं तो डोमेन निकालने के लिए या रेंज निकालने के लिए हमको इनइक्वलिटीज़ ट्रिग्नोमेट्री की सॉल्व करनी होती है। पहला ही क्वेश्चन आप देखेंगे 3 अंडर रूट लगा रखे हैं, सॉल्व करना है पूरा। तो सारे क्वेश्चन हर वेराइटी के आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लॉग, कॉस, साइन, सारे। ये है ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वलिटीज़ का फुल ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वलिटीज़ के क्वेश्चंस आपको लॉग के साथ cos 3 थीटा। तो 142 क्वेश्चंस तक हम पहुँच चुके हैं गाइज, और इट्स स्टिल रनिंग। सो इट इज़, देखिए मॉड के साथ 146 क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट नंबर
टेस्ट योर कॉन्सेप्ट। फिर से एक छोटा सा टेस्ट आपके सामने एक्सट्रीम वैल्यूज वाले क्वेश्चंस के लिए और इनइक्वलिटीज़ वाले क्वेश्चंस के लिए 7 क्वेश्चंस का एक और क्वेश्चन सेट आपके पास आया, इसको आप टेस्ट करके ट्राई कर सकते हैं। फिर है सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स जो कि 10 या 12 होती हैं। ये जितने भी आपने थ्योरी में कवर किया उसके बाद भी कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स होती हैं, वो यहाँ पर रहती है, जो देखिएगा आपको दिखेंगे यहाँ पर। तो ये 10 प्रॉब्लम्स हैं, ये शायद हो सकता है ज़्यादा भी हो, 10 प्रॉब्लम्स आपको मिली। तो अब तक तो हुई थ्योरी की बात, इलस्ट्रेशंस आपने समझे, और अब आपके पास फिर से प्रैक्टिस। थ्योरी आती है सर, पढ़ रखी है, वी नीड मोर क्वेश्चंस। एग्जाम 3 बार होगा, मेंस 2 बार होगा, एडवांस होगा, तो एक चीज़ चाहिए, एक बुक ले ली, उसी को सॉल्व करे जा रहे हैं। जो भी मटेरियल आप सॉल्व करें फुली उसी को सॉल्व कीजिए, उसमें हेल्प मैं आपके लोग ही करूँगा, है ना। आप देखिए यहाँ से, अब ये कितने क्वेश्चन है, SCQ क्वेश्चन है जो मेंस में भी आएंगे, एडवांस में भी आएंगे। 100 के आसपास मुझे लगता है इसके अंदर क्वेश्चन से। आइए देखते हैं कितने हैं। ये रहा 115, वही जो मैं जहाँ पहुँचना चाह रहा था, 115 है। तो आप ये मान के चलिए, इसको आप 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 35 के 3 स्लॉट लगा लीजिए। जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट तक आपके फर्स्ट 35 क्वेश्चन कर लीजिएगा, अगले वाले के अंदर अगले 35 क्वेश्चन, और एडवांस के लिए बचे हुए 45 क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपकी जो टॉपिक्स हैं स्ट्रांग हो जाएंगे। वरना क्या होता है, मेंस के टाइम तक हम सब चीज़ें कर लेते हैं, एडवांस जब सेकंड अटेम्प्ट आता है सोचते हैं अब क्या ट्राई करें सर, नया कुछ करने को ज़रूरत पड़ती नहीं है या फिर दिमाग में आता नहीं है। तो आप रिलीजियसली इसको फॉलो कीजिए, और 3 सेक्शन में हम जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसको बांट के रखेंगे, और थिंग्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव। बातें हम चाहे कितनी ही सुन लें, कॉन्फिडेंस तो तभी बढ़ता है जब टेस्ट में मार्क्स आते हैं, और वो तभी आएंगे जब आप पढ़ेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे, मैथ्स को फेस करेंगे, सवाल बनाएंगे, फॉर्मूलेज लगाएंगे, अटकेंगे, सवाल नहीं बनेंगे, आधे आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने हिम्मत रखी और सच में इसको एज ए चैलेंज लिया, क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं, तो अगर आप इस फ्रीक्वेंसी से मैच कर गए जिससे मैंने सॉल्यूशंस बनाए हैं, जिससे थ्योरी लिखी है, तो आपको IITian बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर 113 के मैंने 3 सेक्शंस आपको बता दिए, क्योंकि ये जेई मेन से एडवांस दोनों में आएगा। अब आप MCQ की बात करते हैं जो मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट है, तो आप थोड़ा देखिएगा, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट वाले कितने क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। 45 क्वेश्चन से भी ज़्यादा है आपको, 53 क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस तो आपको आपके इंस्टीट्यूट में भी MCQ वाले नहीं दिए गए होंगे। फिर पैसेज की हम बात करते हैं, पैसेज में अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा 10 पैसेज है, 11 पैसेज यहाँ पर है, 1 करके लिखा हुआ है, पूरा डेटा यहाँ पे बना हुआ है। 27 क्वेश्चन जो कि 11 पैसेज हैं। फिर है मैच द कॉलम, सिर्फ इक्वेशन इन्वॉल्व है इनके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और रेंज वाले क्वेश्चंस। 7 मैच द कॉलम है, ये एडवांस के सेक्शंस है, MCQ पैसेज हो या मैच द कॉलम हो। और फिर ये इंटीजर वाला, ये मेन से एडवांस दोनों में वैलिड है, इसको तो आप अच्छे से ट्राई कर सकते हो। इसके भी हम 3 से 3 टुकड़े कर देंगे, 49 है, डिवाइड बाय 3, 16 और 17 क्वेश्चंस आपको करना है। फर्स्ट अटैम्प्ट के पहले 16, सेकंड अटैम्प्ट के पहले 16, और थर्ड जेई एडवांस के लिए हम जब पहुंचेंगे तो हमको करने हैं बचे हुए जो 17 क्वेश्चंस हैं। फिर जेई मेंस के प्रीवाईक्यूज की आप बात कीजिए, देखिए सवाल जो पूछे गए मेंस के 24 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए, 24 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर 23 के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 33 ही थे, लेकिन जैसा मैंने उस टाइम बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वाला जब चैप्टर 2 आएगा आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज होकर कितने पहुंच गए, 51। ठीक है, एडवांस में अगर हम बात करें तो देखिए एडवांस के अंदर वहाँ 3 क्वेश्चन थे चैप्टर 1 में, और चैप्टर 2 में आप देखिए 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, 20 के अंदर पूछा गया, 20th में 2 क्वेश्चंस पूछे गए, 18, 16, 15, 14। और ये तो डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री पर है। पूरी कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री कितनी जगह इन्वॉल्व है, अगर वो आप देखने चले गए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री ही ट्रिग्नोमेट्री दिखने वाली है। चलिए एक बार ओवरव्यू करते हैं कि 1115 सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम MCQ के अंदर 53 है, 27 क्वेश्चंस हमारे लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंदर हैं, और 7 क्वेश्चन मैच द कॉलम के अंदर हैं। वहीं पर इंटीजर टाइप्स 49 क्वेश्चंस हैं, जेई मेन के अंदर 51 है, और एडवांस के अंदर 7 क्वेश्चंस हैं। ये वो ब्रिलियंट चैप्टर है तो इस बुक के अंदर, जिसको अगर आप ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली थिंग्स विल इम्प्रूव। सो ऑल द बेस्ट गाइस, किसी और सेशन के अंदर हम मिलते हैं।
और ट्रिग्नोमेट्री या मैथमेटिक्स की और भी कोई ब्रांच है उन सबको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और इन सारी बुक्स आपके डेफिनेटली मार्क्स को इंक्रीज़ करेंगी। अगर आपने उसको रिलीजियसली पढ़ा तो बुक खरीद के रख दी है कुछ नहीं होगा, यूज़ में लीजिए उसको, उसके नॉलेज के साथ आप दोस्ती कीजिए, तब जाके बातें बनेंगी। ओके गाइस, सी यू इन द अनदर सेशन, टेक केयर।